सर प्लीज मेरा पेपर पास कर दें। उसके बदले में अब की हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। सिर ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा और कहा, हानिया ये तुम क्या कह रही हो? जब तुमने पेपर पर कुछ लिखा ही नहीं तो तुम कैसे पास हो सकती हो? मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हें पास नहीं कर सकता। हानिया ने अब बहुत ही ज्यादा परेशानी से सर की तरफ देखा। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और सिर के हाथ पर रखा। मैंने कहा, सर प्लीज मेरी बात मान ले, मैं उसके बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं मकमल तौर पर आपको खुश कर दूंगी। मैं आपको किसी बात से मना नहीं करूंगी। अब जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। सिर ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा। हानिया तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? उसका मतलब क्या है? तुम्हें उसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तुम्हारे पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा। हवा मेरा मैथ का पेपर बिल्कुल खाली था। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि अगर पेपर में पास ना हो पाई तो मेरी डिग्री रह जाएगी। इसलिए मैंने सर को एक बार फिर कहा तो सर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पेपर को पास कर देता हूँ, बल्कि अच्छे नंबर लगा देता हूँ, लेकिन उसके बदले फिर तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ये नंबर मैंने कल जमा करवाने हैं। अगर तुम वाकई ही मुझे खुश कर दोगी तो सच में तुम्हारे अच्छे नंबर जाएंगे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि पूरे साल की मेहनत मुझे एक दिन में झुकानी पड़ रही थी। मैंने सर को कहा कि अब बेफिक्र हो जाएं क्योंकि आज मैं घर से ही तैयार होकर आई थी। मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैं नहीं चाहती थी कि अब किसी किस्म की ऐसी कोई भी बात हो। मैं तो बस चाहती थी कि सर मुझसे खुश हो जाए और पेपर मेरा पास हो जाए। बाकी मेरे सब पेपर अच्छे हुए थे, लेकिन सिर्फ मीत का पेपर ही अच्छा नहीं हुआ था। और अगर इस पेपर में मैं फेल हो गई तो मेरी डिग्री रह जाएगी। सर ने कहा कि फिर ठीक है। एक छोटा सा कागज लिया और उस पर एक एड्रेस लिखा और कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इस एड्रेस पर पहुंच जाओ, ठीक है? मैंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं। सर इसी वक्त अफस से निकले, अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। मैं भी क्योंकि आज जहनी तौर पर तैयार होकर आई थी, मैं भी वहां से उठी। मैंने एक रक्शे वाले को वो एड्रेस दिखाया। उन्होंने मुझे रक्शे में बैठने को कहा। मैं अब अपने दिल में बहुत सारे सवालात सोच रही थी क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया था। मेरे लिए ये सानब कुछ अजीब था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अब जो भी हो जाए, मुझे सर की बात माननी है। मैं सर के लिए किसी भी कीमत पर आज कोई ऐसी बात नहीं करने वाली थी। अब मैं बताई हुई जगह पर पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने सर को कॉल की तो सर ने कहा कि तुम बस थोड़ा सा आगे हो जाओ, मैं बिल्कुल सामने ही खड़ा हूँ। थोड़ी देर के पास सर मुझे नजर आ गए। मैं अब सर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। सर मुझे एक कमरे में ले गए। ये एक बहुत बड़ा घर लग रहा था। कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। मैंने कहा, सर ये किसका घर है? सर ने कहा कि मेरी फैमिली एक गाँव में रहती है, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। यहाँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं और तुम यहाँ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। हमें कोई भी यहाँ परेशान करने वाला नहीं। मैंने कहा कि सर देख लें, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। अगर हानिया तुम यहाँ तक आ ही चुकी हो तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अब हामिद सर की सारी बात मान चुकी थी। हामिद सर बिल्कुल मेरे पास बैठ गए। खाम सर ने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे कंधे पर रखा। शुरुओं में तो मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने अब अपने आप को संभाला। मैं जहनी तौर पर अब इस बात को तस्लीम कर चुकी थी कि सर अब जो भी कहेंगे मैं किसी बात से मना नहीं करूंगी। इसलिए मैंने सर को कहा कि ठीक है, अब अपना खेल शुरू कर सकते हैं। मुझे किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं। जिस पर सर ने कहा कि अभी तो आई हो तुम, इतनी चलती तो यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें पता है कि पेपर को पास करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ तो तुम भी तो ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। जिस पर थोड़ी देर के बाद अब सर ने मुझे नीचे बैठने को कहा। सिर की बात मैं समझ चुकी थी। सर किया कहना चाहते हैं। सर अपनी जगह पर साकन बैठे थे। सिर ने मुझे इशारा किया तो मैं समझ चुकी थी। मैंने अब अपने तरीके से सर के पास जाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि अब किसी किस्म की भी हमारे बीच कोई गलत फहमी हो। मैं बस अपने तरीके से खेलने लगी। मैंने कई बार ऐसा फिल्म में देखा था, मुझे काफी कुछ तो पता था, लेकिन सर के डर की वजह से मेरे से सही तौर पर हो ही नहीं रहा था। हानिया, मुझे लगता है कि तुम दिल से नहीं खेलना चाहती। तुम्हारे दिल में अब भी ऐसी वैसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं सर, अब वैसे ही क्यों सोच रहे हैं? मुझे समझ चुकी थी कि सर को अभी तक मेरा खी में समझ चुकी थी कि सर अब उस खेल को काफी अच्छा कर रहे हैं और उनके चेहरे से भी मुझे अब काफी अच्छा लग रहा था। मैं समझ चुकी थी कि वो इस खेल को काफी हद तक पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं खेल रही थी उसे ये खेल बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद सर ने मुझे पीछे बैठने को कहा क्योंकि साथ पर जो कुछ भी था सर ने मुझे इशारा किया। मैं समझ चुकी थी क्योंकि मुझे अब सर के साथ खेलना था। सिर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं सिर को देख सकती थी, मेरा चेहरा सर की तरफ था। सिर भी मुझे अच्छी तरह से देख सकते थे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि अब क्या होगा, लेकिन मैं इस बात को सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी।
मुझे लगता था कि शायद मैं इस इम्तिहान में पास नहीं हो पाऊंगी, लेकिन जो भी था, मुझे अब सर की हर बात तो मानी ही थी। थोड़ी देर के बाद सिर ने काफ़ी अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन मुझे परेशानी हुई। तो मैंने उसी वक्त साइड से हटकर सर को कहा कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, क्या कोई और तरीका नहीं? सर ने कहा कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब? सर को मैंने समझाया कि किसी तरीके से ही आप इस अपनी मंजिल को पा सकते हैं। मुझे पता था कि ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हारियां, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो सर, यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ मुझसे हो पाएगा। हानिया, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तुम ऑटो सहे इस बार में। उनकी बात मानकर वापस उठ चुकी थी। सिर खुद यहाँ से चले गए। मैं अब परेशान थे। सिर के हाथ में एक बोतल थी और इस बोतलों को देखकर मैं समझ चुकी थी कि इसमें क्या है। सबने कहा कि अब तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी, अब तो मैं काफी अच्छे तरीके से अपना खेल मुकम्मल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें अब उस खेल में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद काफी अच्छे तरीके से सर ने अपनी मंजिल को पा लिया था। मेरे चेहरे पर परेशानी तो थी, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि शायद अब मुश्किल वक्त खत्म हो चुका है। सर ने कहा कि हानिया, अब तुम बिल्कुल अच्छा खेलना सीख जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अब ऐसी वैसी कोई भी पास हो। क्या मैं अब खुल सकता हूँ? ठीक है सिर, अब खेल सकते हैं। मैंने अब समझ लिया था कि सर को किसी भी बात की परेशानी ना हो, क्योंकि मेरे लिए जो परेशानी थी वो शायद मैं बर्दाश्त कर चुकी थी। मुझे अब खेलना आ चुका था। सिर काफी अच्छे तरीके से अब खेल रहे थे। सिर जैसे जैसे खेल रहे थे, मेरे चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी थी, क्योंकि ये सुकून आज से पहले मैंने कभी भी हासिल नहीं किया था। ईद से पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। मेरे लिए परेशानी जरूर थी, लेकिन अब मुझे काफी अच्छा खेलना हो चुका था। मैं अब इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैंने सर से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? सिर ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वाकई ही बहुत अच्छी हो। मुझे तो लगा था कि तुम इतना अच्छा नहीं खेल पाओगी, लेकिन तुम्हारे खेलने से मुझे अब इस बात का अंदाजा हो चुका है कि तुम भी उस खेल को पसंद कर रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं अब वाकई ही तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? नहीं नहीं सर, आप ऐसी बात क्यों सोच रहे हैं? सर ने थोड़ी देर के बाद मेरी पोजीशन बदलने को कहा। मुझे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि ये खास लड़कों वाली पोजीशन थी। सिर ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं बस अपने ही स्टाइल से खेलूंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेरे दिल में बहुत सारे सवालात थे, कहीं ये न हो कि सिर लड़कों वाली पोजीशन में ही खेलना शुरू कर दें। अभी तो एक परेशानी बर्दाश्त की थी, लेकिन सर को कैसे मना कर सकते थे। लेकिन सर ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं समझ चुकी थी कि सर अब किसी और तरीके से खेलना चाहते हैं। मैं अब सर को बिल्कुल नहीं देख सकती थी। सिर जो कि अब खुद ही खेल रहे थे, इनके खेलने से मुझे काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे इस बात की खुशी हुई कि सर ने पोजीशन बदली नहीं, बल्कि पहली ही पोजीशन में खेलना शुरू किया। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। सर जैसे जैसे खेल रहे थे, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि शायद ज्यादा सर परेशान करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद सिर तो थक चुके थे। सिर तो अब मजीद नहीं खेल सकते थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बहुत ज्यादा डर गए। मैंने सर की तरफ देखा। सिर ने मुझे इशारा किया कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। मैं दूसरे कमरे में उठ चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि दरवाजे पर कौन हो सकता है। इतने में दरवाजे पर वसीम सर थे। वसीम सर जो कि मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उनके पास केमिस्ट्री का पेपर था। मैं दूसरे रूम से साफ देख सकती थी सर को देखकर। उन्होंने कहा कि हामिद, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? तुम ऐसी हालत में हो? खैरियत तो है? हाँ खैरियत ही है। मैं अब बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी कि अब मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी। वसीम सर ने हाँ एक बार फिर हामिद की तरफ देख कर कहा कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी। हामिद सर ने उसी वक्त मुझे आवाज दी, कहानियां बाहर उठ जाऊं। डरते डरते महरूम से बाहर आ गई। वसीम सर ने देखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये सब कुछ चल रहा था। मुझे पहले ही शक हो गया था कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो हामिद तुम मुझसे छिपा रहे हो। कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों कोई खास काम कर रहे थे तो मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। कहो तो मैं बैठ जाता हूँ या मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं वसीम, बैठो। हम सर और वसीम सर काफी अच्छे दोस्त थे। यूनिवर्सिटी में उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा मशहूर थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हानिया को मैंने कहा कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वसीम ने कहा कि हाँ, तुम हामिद बाद में मुझे मत कोसना। अगर तुम्हारा काम रहता है तो तुम अपना काम कर सकते हो। मैं यहाँ से चला जाता हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वसीम ने जब मेरी तरफ देखा तो वसीम का हिस्सा मुझे साफ नजर आ रहा था। अब इससे भी शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके दिल में भी ख्वाहिश हो चुकी थी। वसीम सर के पास मेरा केमिस्ट्री का पेपर था। मैंने वसीम सर की तरफ देखकर कहा कि प्लीज हमद सर, और मेरे बारे में किसी को मत बताना। वसीम सर ने कहा कि तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। हमद और मैं पहले भी कई बार यहाँ अच्छा खेल चुके हैं, हमें किसी कस्म का कोई एतराज नहीं।
तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकती हो, तुम्हें मैं भी कुछ फेवर दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो केमिस्ट्री में तुम्हारे नंबर अच्छे हो सकते हैं। मैंने कहा सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। केमिस्ट्री का पेपर तुम्हारा तो मेरे पास है ना, केमिस्ट्री के पेपर को पास करवाने के लिए अगर तुम थोड़ा बहुत मेरे साथ तावन करो तो मैं तुम्हें अच्छे नंबर दे सकता हूँ। मैं अब इस बात को सोच रही थी क्योंकि जो मुश्किल वक्त था शायद वो तो गुजर चुका था, इसलिए मैं अब सिर की बात मानने के लिए तैयार हो गई। मैंने वसीम सिर को कहा कि आप मुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। हामिद सर ने कहा कि वसीम एक अच्छा इंसान है। वसीम कभी भी किसी को कुछ नहीं बताता। अगर तुम वसीम के साथ बैठना चाहो तो मुझे किसी किस्म का कोई ऐतराज नहीं। मेरा ज्यादा काम तो मुकम्मल हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि अब इस बारे में किसी किस्म की कोई भी बात हो। वसीम ने उसी वक्त मुझे अपने पास बुलाया। वसीम ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि तुम यहाँ बैठ सकती हो। अब मैं बिल्कुल ही उनके पास थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि अब क्या होने जा रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं समझ चुकी थी। अब वसीम ने मुझे खेलने को कहा। वो भी काफ़ी फिल्मी सीन जानते थे। उन्होंने भी मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से खेलने को कहा, लेकिन ये तरीका बहुत ही ज़्यादा हटकर था क्योंकि सर ने तो बैठकर मुझे खेलने को कहा था, लेकिन ये तो काफ़ी अजीब था। सिर जो कि अब साथ वाली बेड पर बिल्कुल लेट गया है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम काफ़ी अच्छा खेलना जानती हो। मैंने कहा कि ये अजीब नहीं है, मेरे लिए तो काफ़ी अजीब है। नहीं, कोई बात नहीं, तुम अच्छे तरीके से खेल सकती हो। मुझे किसी कस्म का कोई एतराज़ नहीं, मैं समझ चुकी थी। मैंने अब अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मेरे लिए ये काफ़ी अजीब भी था। पहले ये सब कुछ तो हामिद सर के साथ में खेल चुकी थी। वसीम सर के पास जो था वो काफ़ी मजबूत ताकतूर था और हमें सर से ज़्यादा मजबूत था। मुझे डर था कि ये सब कुछ कैसे हो पाएगा, लेकिन अब दिल में सोच भी रही थी और साथ साथ वसीम सर के साथ खेल भी रही थी। थोड़ी देर के बाद वसीम सर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं अब उसे एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे चुकी थी। मैंने कहा कि बस थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, आप जानते हैं ना। हाँ हाँ, मैं जान चुका हूँ, तुम परेशान ना हो। उन्होंने अब खेलना शुरू कर दिया। वो काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे थे। मुझे शुरू में परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं काफ़ी अच्छा खेलना जान चुके थे। बस जैसे जैसे वसीम सर खेल रहे थे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वसीम सिर के खेलने से मुझे खुशी मिल रही थी। मुझे समझ हो चुकी थी कि अब जो भी है वसीम सर इस खेल को पसंद कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वसीम ने पोजीशन बदली। मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने कहा सर देख लें। सर ने कहा कि कुछ नहीं होता, तुम्हें बस थोड़ी ही देर की परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम अब ऐसा कुछ हो पाएगा। तुम्हें पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि पेपर को पास करने के लिए तुम अब इतनी आसानी से ये सब कुछ हासिल कर सकते हो। बड़े अच्छे तरीके से सर ने मुझे मनाने में आखिर कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि अब क्या होगा, लेकिन सर काफ़ी अच्छे तरीके से लड़कों वाली पोजीशन में खेलना चाहते थे। सर ने मुझे कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें किसी भी बात की परेशानी नहीं दूंगा। मैं काफ़ी सोच भी रही थी। मुझे काफ़ी अजीब भी लग रहा था, लेकिन क्या कर सकती थी क्योंकि अब तो मैं उनके पास थी। जो भी है मुझे अब ये सब कुछ समझना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल को पा चुके थे। मेरे चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था कि मुझे ये खेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकती थी। वो जैसे जैसे खेल रहे थे मुझे काफ़ी अच्छी लग रहा था। अब थोड़ी देर के बाद वो बहुत जल्दी थक गए। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी क्योंकि आज के दिन मेरे 2 पेपर पास हो चुके थे। वसीम और हामिद दोनों ही बहुत ज़्यादा पहुँचते और थोड़ी देर के बाद हम उस सिर ने मुझे 5,000 रुपये निकाल कर दिए कि तुम शॉपिंग कर लेना। मुझे काफ़ी खुशी थी। वसीम और हामिद ने कहा कि तुम दोबारा भी चाहो तो हमारे पास हो सकती हो, हम पैसे भी देंगे और तुम्हें खुश भी कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। दोनों के सर के नंबर तो पहले ही मेरे पास थे, इसलिए मैं अब अपना खेल मुकम्मल करके यहाँ से चली गई। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द इस चैनल पर आपको मिलेगा।